हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछले लेक्चर में हमने थियोरी की क्लास कंप्लीट कर ली थी, जो कि आपके हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की थी। ये क्लास हमारी होने वाली है क्वेश्चन एंड आंसर की। जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके गेट में आ रखे हैं वे भी, और जो आने के चांसेस हैं वे भी हम क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से मिलेगी, जिसका नाम है वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी टेलीग्राम पर जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपको एनोटेशन और विद एनोटेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और साइंटिस्ट देख लेते हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में रोल प्ले किया है। जैसे कि रॉबर्ट हुक, मैंने आपको पहले बता रखा है कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली फंजाई। इन्होंने क्या काम किया था कि डेड सेल देखी थी कोक कैम्ब्रियन की, याद रखना, डेड सेल कोक कैम्ब्रियन की। अगर कोई पूछे कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, तो वो की थी आपकी एंटोनियो वन लीवन होक ने। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद एडवर्ड जीनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इन्होंने वैक्सीनेशन दिया था स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद लुइस पास्चर ने काफी सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, रेबीज की वैक्सीन बनाई। मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन, द डिफेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके अलावा आपके जोसेफ लिस्टर थे, जो कि इंग्लिश थे। उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। उन्होंने फिनोल एज ए रिएजेंट यूज किया था। इसके बाद आपके एफकॉन, डिस्कवरी ऑफ एंडोस्पोर। रॉबर्ट कोच ने आपके कोच पेस्टुलेट दिए थे, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। द डिस्कवरी ऑफ एजेंट कोजिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा, जो ट्यूबरक्लोसिस है और कोलेरा है उसके एजेंट को डिस्कवर किया था। इसके साथ साथ प्योर कल्चर माइक्रोबायोलॉजी यानी प्योर कल्चर टेक्निक इन्होंने दी थी। इसके बाद हमारे एस विंगोडास क्या जाते हैं, ये रशियन थे। इन्होंने कीमोलिथोट्रोप, याद रखना कीमोलिथोट्रोप। जबकि कीमोथेरेपी किसने दी थी, आपके पी एहरलिक ने। जबकि जो एस विंगोडास की है, उन्होंने क्या दिया, कीमोलिथोट्रोपी एंड कीमो ऑटोट्रोफी। इसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सल्फर बैक्टीरिया। इसके बाद हमारे आते हैं एम बेंजरिक, ये डच के रहने वाले थे। इन्होंने इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस, वायरस का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा। एंड द डिस्कवरी ऑफ मैनी मेटाबॉलिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। काफी सारे जितने भी हमारे मेटाबॉलिक ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन सब की स्टडी किसने की, एम बेंजरिक ने। आगे देखेंगे, अभी आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में ये बहुत ही जरूरी है कि आपको काफी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। ये उसमें मैंने एस विंगोड्रास की और एम बेंजिक को नहीं लिया था, बाकी एफ कॉन को भी नहीं लिया था। वो एफ कॉन को जो है मैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने पहले कहा था कि जितने भी आपके साइंटिस्ट बच गए हैं, मैं उनको आगे कवर करता रहूंगा। चलिए आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके जैसे छोटे क्वेश्चन है तो उनके लिए आपको मिलेगी 30 सेकेंड, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको मिलेगा 1.5 से 2 मिनट का टाइम। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ देता हूं आपके लिए। द साइंटिस्ट हु डेवलप एसेप्टिक मेथड यूजिंग फिनोल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वाज। मैंने अभी बताया है आपको, जस्ट अभी बताया है कि जो एसेप्टिक मेथड था वो किसने दिया था आपका। आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो आप श्योर, मैं श्योर हूं कि आप इसका सही आंसर दोगे। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने आपका फिनोल को एज ए एंटीसेप्टिक रिएजेंट यूज किया था, और इसको ही कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि एंटोनियो वन लीवनहोक, जो एंटोनियो वन लीवनहोक ऑब्जर्व्ड सेवरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अंडर हिज हैंडमेड माइक्रोस्कोप, ही डिस्क्राइब देम एज, यानी कि उन्होंने किस किस टर्म से उनको डिस्क्राइब किया था। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसको एनिमल क्यूल से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनिमल क्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा फास्ट भाग रहा हूँ, कोई नहीं। आपका आपका आपके क्वेश्चन में आपको मैं टाइम देता हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन है। द टेक्निक ऑफ माइक्रोबियल, इसका नाम रखा था प्योर कल्चर, बाज पियोनियर्ड बाई,
इसका आंसर दीजिए, सोचिए, सोच लिया? तो अब रेडी रहो कि इसका जो आंसर है वो है आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने प्योर कल्चर मेथड यूज किया था। ठीक है, पोस्टुलेट दिए थे, मैंने आपको पोस्टुलेट बताए थे कि 4 पोस्टुलेट थे रॉबर्ट कोच के, जिसमें उन्होंने यूज की थी प्योर कल्चर टेक्निक। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ देता हूं आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूशन बाय रॉबर्ट कोच? इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट कोच का नहीं है? पहला आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, सेकंड डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, नंबर थर्ड डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, एंड नंबर फोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोलेरा। तो मैंने आपको बताया था, आपकी याद अगर कुछ आ रहा हो तो, एक कार शब्द बताया था मैंने आपको, एक निमोनिक्स दिया था कार का, वो लुइस पास्चर के लिए दिया था, बट कुछ और भी बताया था मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। इसका सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। यानी कि जो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने एंथ्रेक्स वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा वैक्सीन के एजेंट की खोज की थी, बट लेप्रोसी की खोज उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। Which of the following scientists developed the modern concept of chemotherapy and chemotherapeutic agent? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आप इसका आंसर कर सकते हो, आप मन में सोच सकते हो। अच्छा, कर लिया आपने? ठीक है, तो इसका मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट? तो इसका सही आंसर है आपका पॉल एहरलिक। ठीक है, ये सब मैंने आपको अपने लेक्चर 1 में करवा रखे हैं, मैं इसमें लिंक ऐड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो लेक्चर। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसमें आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप कर सकते हो। मैंने इसमें आपको केवल वाल्टर हेसी नहीं पढ़ा रखा, बाकी मैंने आपको रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर एंड एफ कॉन के बारे में भी अपनी पहली वाली स्लाइड में बता चुका हूँ मैं। आपको वो स्लाइड जरूर याद करनी है। ठीक है, तो आपके लिए 2 मिनट। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप जरूर कर सकते हो, और केवल लेक्चर देखना ही नहीं है, उसमें जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। कम से कम जब तक तो होना चाहिए जब तक आपके पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपने, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा इसमें। अभी नहीं लगाया? ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच के लिए हम ढूंढेंगे डिस्कवरी ऑफ एंडोस्पोर। नहीं, ये डिस्कवरी ऑफ एंडोस्पोर जो है आपका, ये किसने किया था? एफ कॉर्न ने, यानी कि ये आपका एफ कॉर्न ने किया था। यानी कि एस का पहला ये मिल गया हमें, एस का पहला, और एस का पहला केवल एक ही आंसर में है, तो इसका आंसर मैं बिना सोचे ये लगा सकता हूँ। और भी देख लेते हैं कि हमें देखना है रॉबर्ट कोच के लिए। रॉबर्ट कोच ने क्या काम किया था? डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ना ना, ये तो आपके लुइस पास्चर ने किया था, कि जो डिस्प्रूव किया था, बाद में हम पढ़ेंगे, हमारा आने वाला जो लेक्चर है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ही है। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की स्टडी की थी। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं आगे। यूज ऑफ एगार एज ए
सॉलिड मीडिया, हाँ ये इन्होंने किया था, यानी कि पी का हमारा सॉरी डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हमारे रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा यूज ऑफ एगार एज ए सॉलिड मीडिया हमारे सॉलिड मीडिया को के लिए जो एगार का यूज किया था वो क्या था, वाल्टर हेसी ने। ठीक है, वाल्टर हेसी ने। याद रखना जो रॉबर्ट कोच ने यूज किया था वो जिलेटिन का यूज किया था, रॉबर्ट कोच ने जिलेटिन का यूज किया था, जबकि हैसी ने हमारा एगार यूज किया था। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि जो हमें एगार प्राप्त होता है वो किससे मिलता है। ठीक है, उन उन एल्गी का नाम बताइए। ये भी मैंने बता दिया कि आपको एल्गी से मिलता है, बट आपको नाम पता होना चाहिए कि उन एल्गी के क्या क्या नाम होते हैं। तो आपको आई होप आंसर मिल गया होगा। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। आप इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को हम तब करेंगे जब हम पढ़ लेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसके लिए आपको 1 मिनट मिलते हैं, कीजिए इसको। इसके लिए भी आपको 1 मिनट मिलता है, तो कीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। विच साइंटिस्ट एग्जामिन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क एंड सजेस्टेड दैट ऑल लिविंग थिंग्स वेयर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, तो अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क एंड सॉरी इसको हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क एंड सजेस्ट दैट ऑल लिविंग थिंग्स वेयर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, सेल की डिस्कवरी के ऊपर है थोड़ा सा ये, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने सही गैस किया है। इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आपको 1 मिनट का समय मिलता है, कीजिए इसको। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन was due to living organism and the chemical changes from microbial growth and used the bent glass flask experiment to prove that the grow in the ferments was not spontaneously generated। वैसे तो ये आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बाद वाला क्वेश्चन है, बट इसमें काफ़ी सारे हिंट्स हैं जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका होने वाला है लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर क्यों? क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अगर आपको याद आ रहा हो तो ये स्टेटमेंट दिया था हमारा लुइस पाश्चर ने। ठीक है, तो इसका ये आंसर है, मैंने आपको बता रखा है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब सेल वॉच। ये तो आपको पता होगा जरूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर क्या है आपका? रॉबर्ट हुक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब या फिर हु फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? एंटोनियो वन लीवन हुक। या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो उसका आंसर भी आपका होने वाला है एंटोनियो वन लीवन हुक। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक 2 बार आ गया है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द साइंटिस्ट हु डेवलप द प्योर कल्चर टेक्निक वाज। किसने प्योर कल्चर टेक्निक पहली बार दी थी? ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने पहली बार प्योर कल्चर टेक्निक दी थी। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु डेवलप वैक्सीन फॉर रेबीज वाज। रेबीज के लिए वैक्सीन किसने दी थी आपकी? रेबीज के लिए किसने वैक्सीन दी थी आपकी?
तो रेबीज के लिए जो वैक्सीन देने वाले साइंटिस्ट थे वे थे लुइस पास्चर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लुइस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज के लिए वैक्सीन दी थी। ये रहा है आपके लिए लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं देता हूँ 2 मिनट का समय, आप 2 मिनट में इसको कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने इसमें आपको चारों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा रखा है और उनकी डिस्कवरी भी आपको मैंने बता रखी है कि क्या क्या उन्होंने डिस्कवरी की थी। चलिए आइए देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमें साइंटिस्टों को मैच करना है। तो विंगोड्रास्की, एस विंगोड्रास्की ने क्या किया हुआ है, एस्टेब्लिश्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ना, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स ना, डिस्कवरी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल, हो सकता है दूसरे देख लेते हैं, डेवलपमेंट एसेप्टिक टेक्निक। तो विंगोड्रास्की ने क्या किया आपका, डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। ठीक है, इसके बाद लुइस पास्चर ने क्या किया है आपका, कि स्टेब्लिश की थी लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुइस पास्चर को याद रखना, स्टेब्लिश की थी उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जोसेफ लिस्टर ने क्या काम किया था, जोसेफ लिस्टर ने आपका डेवलप किया था एसेप्टिक टेक्निक, और एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन दी थी किसके लिए, आपके स्मॉल पॉक्स के लिए। तो इसके अनुसार हम आंसर देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी ये दो आपके ऑप्शन रिड्यूस हो जाते हैं यहीं पर ही। हम देखते हैं अब सेकंड का लुइस पास्चर इसका फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट इसमें आ रखा है। थर्ड का भी चेक कर लेते हैं एक बार, थर्ड का हमारा 4 होना चाहिए, थर्ड का 4, यानी कि आपका इसका जो आंसर है वो नंबर 1 है, यानी कि ए इसका आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास समाप्त होती है, और बता ही दिया है मैंने आपको कि इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इसके बाद जब माइक्रोबायोलॉजी समाप्त हो जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम बायोकेमिस्ट्री पे चलेंगे, देन जूलॉजी पे, उसके बाद हम बॉटनी पे चलेंगे। इन सबको ये क्रैश कोर्स हमारा 2 मंथ का रहेगा। इस बीच बीच में मैं जितने भी आपके टॉपिक कवर कराऊंगा सबके इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर साथ साथ लेता हुआ चलूंगा। तो अगर आप अपना गेट में अच्छी रैंक पाना चाहते हैं तो एक भी हमारे लेक्चर को मिस मत करना। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, उनको जरूर बताना कि यूट्यूब चैनल पे पहली बार गेट के लिए एक क्रैश कोर्स आया, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसकी पीडीएफ आपको कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल से। तो आई होप गाइज आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा कदम है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए और ये लेक्चर को लाइक कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, और बाय बाय, टाटा।